कभी सोचा है कि जिन दीवारों के बीच हम रहते हैं वो अपने अंदर क्या क्या छुपाए रखती हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी में उतरने वाले हैं जिसका नाम सुनते ही पता एक अजीब सी सिहरन होती है। दीवार के पीछे कोई है। और कहानी की शुरुआत होती है एक बच्चे के इन सहमे हुए शब्दों से। सोचिए, एक बच्चा अपनी माँ से कह रहा है, मम्मी, मेरी दीवार के पीछे कोई चल रहा है। अब कोई भी माँ शायद इसे बच्चे का वहम समझकर टाल दे, है ना? पर क्या ये सच में सिर्फ एक वहम था? तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं, जहां हमारी मुलाकात होती है एक नए घर और उसकी एक बहुत ही अजीब दीवार से। तो कहानी के किरदार हैं श्रेया और उसका 10 साल का बेटा आरुष। शहर की भागदौड़ से दूर उन्होंने एक पुराना, काफी बड़ा और हाँ, सस्ता सा घर लिया है। सब कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा था, सिवाय एक चीज के। घर की एक दीवार, वो बाकी दीवारों से मतलब लगभग डबल मोटी थी। ऐसा लगता था मानो उसे खास तौर पर कुछ छिपाने के लिए ही बनाया गया हो। अब जाहिर है श्रेया ने मकान मालिक से पूछा भी इस बारे में, पर जवाब क्या मिला? अरे, पुराने घरों में ऐसा होता है, चिंता मत करिए। बस इतनी सी बात कहकर उसने टाल दिया। और शायद यही वो पहली चेतावनी थी जिसे किसी ने भी सीरियसली नहीं लिया। और यहीं से कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां डर अब सिर्फ एक एहसास नहीं है, बल्कि वो सुनाई भी देने लगता है। तो हुआ यूं कि आरुष को पहली रात से ही कुछ आवाजें आ रही थीं, पर अब वो बिल्कुल साफ थीं। टिक टिक। सोचिए जरा, एक बंद ठोस दीवार के पीछे से ऐसी आवाज आए, कितनी अजीब बात है ना? लेकिन बात सिर्फ टिक टिक तक ही नहीं रुकी। अरे नहीं, बहुत जल्द एक और आवाज आने लगी। और ये आवाज, सच कहूं तो, रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। बिल्कुल वैसी जैसे कोई अपने नाखूनों से ईंटों को बुरी तरह खुरच रहा हो। और फिर वो हुआ जिसने श्रेया की जैसे सांसी रोक दी। उन खरोचों की आवाज के बीच से एक बहुत ही धीमी सी फुसफुसाहट सुनाई दी। कोई आरुष का नाम ले रहा था। आ रू श। इतनी धीरे जैसे उसे अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहा हो। तो अब सवाल ये था कि आखिर उस दीवार के अंदर है कौन, या क्या है? क्या कोई इंसान है जिसे मदद की जरूरत है, या फिर कुछ और ही है? जब डर बर्दाश्त से बाहर होने लगा, तब एंट्री होती है एक पुरानी पड़ोसन की, और उसके साथ खुलता है एक ऐसा खौफनाक राज जो सब कुछ बदल के रख देता है। तो पड़ोस में एक बुजुर्ग औरत रहती थी, रुक्मिणी जी। वो जब घर आईं और उनकी नज़र उस दीवार पे पड़ी, तो उन्होंने वो भयानक सच उगल दिया। उन्होंने बताया कि पिछला जो परिवार था, उनका बेटा इसी दीवार के पीछे मिला था। सोचिए, वो परिवार, उनका बेटा और ये दीवार, तीनों के बीच एक बहुत ही डरावना कनेक्शन था। अब रुक्मिणी जी की ये बात सुनकर तो श्रेया के पैरों तले जमीन ही खिसक गई होगी। मन में वही एक सवाल कि आखिर उस परिवार के बेटे के साथ हुआ क्या था, और जब उस दीवार को तोड़ा गया तो अंदर से क्या निकला? और सच तो किसी भी कल्पना से कहीं ज्यादा भयानक था। दीवार के अंदर एक बहुत ही छोटी तंग सी जगह थी, और उस जगह में एक बच्चे की लाश। और जो सबसे दिल दहला देने वाली बात थी वो ये कि अंदर की तरफ जो ईंटें थीं वो नाखूनों से पूरी तरह खुरची हुई थीं। वो बच्चा, वो बाहर निकलना चाहता था, पर कभी निकल ही नहीं पाया। तो अब ये सिर्फ एक पुराने डरावने किस्से की बात नहीं रह गई थी। नहीं, खतरा अब बिल्कुल असली था, और श्रेया और आरुष के ठीक सामने मुंह बाए खड़ा था। और उसी रात श्रेया ने एक और अजीब चीज महसूस की। वो दीवार अब सिर्फ आवाजें नहीं कर रही थी, बल्कि वो हल्के हल्के कांप रही थी, वाइब्रेट कर रही थी। ऐसा लग रहा था मानो अंदर जो भी है, अब वो बाहर आने के लिए तड़प रहा हो। और फिर वो हुआ जिसका डर था। डर ने हकीकत की शक्ल ले ली। पहले दीवार पर एक दरार आई, फिर उस दरार में से एक सूखी काली सी उंगली बाहर निकली, और फिर उस अंधेरे में से दो आंखें चमकीं। और ठीक उसी पल आरुष नींद में बुदबुदाया, मम्मी, वो मुझे बुला रहा है। अब ये बात बिल्कुल साफ हो चुकी थी। दीवार के पीछे जो कोई भी था या जो कुछ भी था, उसका निशाना सिर्फ और सिर्फ आरुष था। अब श्रेया ने एक सेकंड भी बर्बाद नहीं किया। उसने फौरन आरुष को उठाया और उस घर से, उस खौफ से दूर भाग गई। लेकिन क्या कहानी का अंत यही हो गया? तो श्रेया और आरुष वापस शहर आ गए। उस डरावने घर को, उस खतरे को उन्होंने बहुत बहुत पीछे छोड़ दिया था। उन्हें लगा, चलो
अब सब ठीक है, अब हम सेफ हैं। पर क्या वो सच में सेफ थे? लगभग 1 हफ्ता बीत गया। श्रेया को भी लगा कि शायद बुरा सपना खत्म हो गया। तभी एक दिन आरुष ने बहुत धीरे से अपनी माँ से कहा, मम्मी, वो दीवार वाला याद है? वो आज मेरी अलमारी के अंदर है। इससे पहले कि श्रेया कुछ समझ पाती या कुछ कह पाती, अलमारी के दरवाजे के पीछे से वही जानी पहचानी खौफनाक फुसफुसाहट आई। आह, रुष! मतलब डर ने उनका पीछा छोड़ा ही नहीं था, वो उनके साथ ही आ गया था। शायद कुछ साए ऐसे होते हैं जिनसे भागा नहीं जा सकता, वो तो बस हमारे पता बदलने का इंतजार करते हैं।